तो साथियों, आज सुबह तक मेरे पास केन्स टेक्नोलॉजी के 26 शेयर्स थे और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लगभग 14 शेयर्स जो हैं सेल कर दिए हैं। 14 शेयर ही इसलिए सेल किए हैं क्योंकि 14 शेयर सेल करने के बाद इस मार्केट प्राइस पर मेरा कैपिटल इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से बाहर आ जाता है और ये जो भी अमाउंट यहाँ पर आपको दिख रहा है 48,000 प्लस 39,000 अराउंड, ये मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट है। यानी कि मेरा कैपिटल इसमें से निकल गया, अब सिर्फ इसमें प्रॉफिट इन्वेस्टेड है। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 14 स्टॉक्स यहाँ पे आज के दिन पोजीशन में दिख रहा है और ये यहाँ पर 14 स्टॉक्स जो है सेल हो चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा टोटल लगभग 1,04,000 रुपए के राउंड यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट था, जो कि 14 शेयर सेल करने के बाद मेरा पूरा इतना लगभग कैपिटल जो है वो वापस हो गया है। और इस सेलिंग के साथ मेरे टोटल 19 स्क्रिप्ट हैं पोर्टफोलियो में और उनमें से अब ये केन्स टेक्नोलॉजी भी उन स्टॉक्स की लिस्ट में शामिल हो गया है जो कि मेरे पोर्टफोलियो में फ्री ऑफ कॉस्ट के हैं। तो यानी कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, E2E, टीना रबर, केन्स टेक्नोलॉजी और जेन टेक्नोलॉजीज, इनके अगर होल्डिंग को ऐड कर दिया जाए तो टोटल लगभग 17.5% मेरे पोर्टफोलियो का फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों, मैं जब भी बात करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट के शेयर्स रखने की, तो मैं क्यों यहाँ पर बार बार इस चीज़ को एम्फेसिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में कि जितने से जितने ज़्यादा शेयर एक हाई अमाउंट में जो है फ्री के हो जाएं, वो उतना ही बेटर हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे सबसे पहले तो आपको एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है, नो पैनिक। यानी कि कभी भी कोविड जैसा कोई भी क्रैश आएगा तो वहाँ पे आदमी एक बार कम डरेगा, पैनिक की सिचुएशन वहाँ पे कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसे पता है कि उसका कैपिटल निकल चुका है और ये सिर्फ प्रॉफिट इन्वेस्टेड है। तो ऐसे में कोई भी इन्वेस्टर जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकता है। सेकंड, नो फोमो, यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जोन भी नहीं रह जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ अपना कैपिटल निकाला है, प्रॉफिट अभी भी इन्वेस्टेड है। स्टॉक अगर रैली करता है तो वहाँ पे आपको कोई फोमो नहीं होगा। इनफैक्ट अगर E2E की बात करें तो E2E में मैंने लगभग 3200 के अराउंड प्रॉफिट बुक किया था, यानी अपना कैपिटल वापस निकाला था। उसके बाद स्टॉक 5000 तक की भी रैली किया, बट मुझे वहाँ पे कोई फोमो नहीं हुआ, बल्कि मुझे खुशी मिल रही थी कि मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक जो है वो अब आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, मेरा पर्टिकुलरली ये मानना है कि जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे रिस्क को मिनिमम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जहाँ पे रिस्क नहीं हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो। चाहे आप सेंसेक्स की बात कर लीजिए, आपको क्या लगता है कि आज सेंसेक्स में जो स्टॉक हैं क्या वो हमेशा से रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ है। हार्डली आपको अभी भी शायद मेरे ख्याल से 5 या 6 ही स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जो पिछले 40 सालों से कंसिस्टेंटली सेंसेक्स में रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी चेंजिंग होती रहती है। इनफैक्ट बात किया जाए हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार जो बनाया करती थी, उसका उस ज़माने में भी इतना स्ट्रॉन्ग मोट हुआ करता था कि उसकी कार के लिए लगभग साल भर की जो है तो वेटिंग हुआ करती थी, 2-2 साल की भी वेटिंग इनफैक्ट हुआ करती थी। तो इतना स्ट्रॉन्ग मोट हुआ करता था और किसे पता था कि डाउन द लाइन 30 से 40 सालों के बाद Hyundai और टाटा मोटर्स ही या फिर महिंद्रा ही आपको यहाँ पे मार्केट में देखने को मिलेंगे, हिंदुस्तान मोटर्स ख़त्म हो चुका होगा। इनफैक्ट नोकिया की बात किया जाए, जब स्टार्टिंग में आया था तो किसी ने कभी नहीं सोचा था कि नोकिया इतना जल्दी जो है तो ख़त्म हो जाएगा। वो और स्मार्टफोन के आते ही नोकिया का जो है तो एक तरीके से एग्जिस्टेंस भी काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि आने वाले समय पे कौन सी कंपनी रहेगी एंड कौन सी कंपनी नहीं रहेगी। एंड दैट इज़ वाई अगर आप पीसफुली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो वहाँ पे रिस्क फ्री होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी फिलॉसफी है और दैट इज़ वाई रिस्क फ्री तभी होगा जब वहाँ पे आपका कोई कैपिटल लगा ना हो। और इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है प्रॉफिट बुक करने का, वो है वैल्यूएशन। अगर आप पी देखेंगे 248 का है, पी का ट्रेंड देखेंगे तो ये जो ट्रेंड है ये आपको ऑल टाइम हाई पर जाता हुआ देखने को मिलेगा। एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे 300 प्लस या 500 प्लस के पी देखने को मिले, बिकॉज दिस इज़ नॉट अडानी स्टॉक। तो ये कोई अडानी का स्टॉक नहीं है। इसके अलावा अगर पीजी रेशियो भी निकालें तो फिलहाल जो है 60% की ग्रोथ चल रही है, 50 से 60% की ग्रोथ मैनेजमेंट भी बोल रहा है। तो इसको अगर आप पी से डिवाइड करेंगे तो 4+ का यहाँ पे पीजी रेशियो निकल के आता है, जो कि वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड में है। और हो सकता है कि H2 काफ़ी अच्छा हो, यहाँ पे 100% की भी ग्रोथ देखने को मिल जाए। EMS स्पेस में, केन्स में भी देखने को मिल सकती है, तो नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे चूँकि मेरे को रिस्क फ्री तो करना था, कैपिटल कभी ना कभी निकालना था, एंड आई थिंक ये वैल्यूएशन जो है बहुत सही है कैपिटल निकालने के लिए। और वैसे भी अगर बात किया जाए
तो आई एम प्रिटी हैप्पी, क्योंकि विद इन 3 and 4 मंथ्स में ये स्टॉक जो है मुझे 85% के रिटर्न दे चुका है। तो बुल रन में आप इससे अच्छा और क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। और इसके अलावा अगर थर्ड रीज़न की बात किया जाए तो वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये अब जो है 46,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप हो चुका है। अगले 20% की और रैली होगी तो ये लार्ज कैप की भी कैटेगरी में चला जाएगा। तो लार्ज कैप की कैटेगरी के स्टॉक जो हैं पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी अच्छा देते हैं, लेकिन ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर आपको जो है तो स्मॉल कैप में स्विच करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ वाई मेरे हिसाब से यहाँ पे चर्निंग मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी थी। क्योंकि अगर टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो कोई भी 4,000 करोड़ के मान लीजिए कोई 400 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, उसे 4,000 करोड़ के मार्केट कैप पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उससे कहीं ज़्यादा टाइम उसे 4,000 करोड़ से लेकर के 40,000 करोड़ तक पहुंचने में लगेगा, और उससे और भी कहीं ज़्यादा टाइम उसको 4 लाख करोड़ मार्केट कैप तक पहुंचने में लगेगा। तो यहाँ पर जो है अगर कोई इन्वेस्टेड रहता है तो 10x की पॉसिबिलिटी जल्दी होती है, यहाँ पे 10x की पॉसिबिलिटी थोड़ी स्लो हो जाती है, और यहाँ पे 10x की पॉसिबिलिटी जो है और भी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो आई होप मैंने आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली समझाया है कि क्यों स्मॉल कैप में ज़्यादा रिवॉर्ड है, लेकिन हाँ रिस्क भी स्मॉल कैप में ज़्यादा होता है, और कैसे लार्ज कैप जो है एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मेरा तो लॉन्ग टर्म का टारगेट यही है कि मैं जल्द से जल्द अपने पोर्टफोलियो को पूरा का पूरा पोर्टफोलियो रिस्क फ्री कर दूं। यहाँ पे मेरा कैपिटल ना रहे, मैक्सिमम यहाँ पे सारे जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें सिर्फ मेरा प्रॉफिट ही इन्वेस्टेड रह जाए, और फिर उसके बाद जब भी कभी कहीं से प्रॉफिट मिले या एक्स्ट्रा मनी जो भी आएगी उसको मैं यहाँ पे इन्वेस्टेड करूँगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है then do not forget to like and subscribe our channel. Thanks for watching the video.